गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.34। ठीक है, मैं रीड करता हूं बच्चों। ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है ना, आपकी क्या जो वेल्डिंग करने वाला जो फ्यूल है, ठीक है, वो आपकी कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना होता है। ठीक है ना, तो बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स this amount of CO2 and this amount of H2 and no other product। ठीक है, हमने आपकी एक वेल्डिंग गैस लिया और वो वेल्डिंग गैस मेनली आपकी कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बना होता है। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, उसका एक सैंपल लेकर के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न किया और बर्न करने पर बच्चों हमें क्या मिलता है, दिस अमाउंट ऑफ CO2 एंड दिस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट एसटीपी। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। ठीक है ना, जो गैस हमने जो वेल्डिंग गैस यूज की है उसका एसटीपी पर वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर है बच्चों। ठीक है, और वो वॉल्यूम किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, आपके 11.6 ग्राम उसका वजन है। ठीक है, अब उसने हमसे कैलकुलेट करवाया है कि एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कीजिए गिवन इंफॉर्मेशन से। ठीक है, दूसरा हमसे उसने मोलर मास ऑफ द गैस ये कैलकुलेट करवा रहा है और तीसरा आपके पॉइंट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो गिवन इंफॉर्मेशन से हम ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो अपने क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट एम्पिरिकल फार्मूला। तो सॉल्यूशन बच्चों देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए आपकी क्या है, इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CO2 और वाटर। CO2 और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है जब हम वेल्डिंग गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। ठीक है ना, तो सपोज मान लीजिए आपकी 1 मोल देखिए किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है वो उसके मोलर मास के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है ना, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 मोल CO2 यानी कि 1 मोल CO2 बोल रहा हूं, तो CO2 का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 44 ग्राम। ठीक है ना, तो 1 मोल बोल लेता हूं मैं या फिर 44 ग्राम। तो 1 मोल या 44 ग्राम CO2 कंसिस्ट हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि 1 मोल CO2 में कितने कार्बन के हाउ मेनी कितना कार्बन आपके अवेलेबल है, कितना होगा बच्चों CO2 में, 12 ग्राम कार्बन होगा। ठीक है बच्चों, आपको बर्न करने पर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने पर आपको CO2 कितना मिला है, इतनी अमाउंट। ठीक है, यानी कि 44 ग्राम CO2 कंसिस्ट 12 ग्राम कार्बन। तो देन दिस अमाउंट ऑफ CO2 कंसिस्ट हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन, तो देखिए आपकी क्या होगा, 3.38 ग्राम CO2 कंसिस्ट हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन। तो बच्चों देखिए किससे से निकालेंगे, 12/44 मल्टीप्लाई 3.38। तो यहां आपके कार्बन का अमाउंट आ जाएगा बच्चों। तो कार्बन का अमाउंट कितना आता है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको बच्चों हम। कार्बन का अमाउंट आपके आता है यहां पर 0.9217। कैलकुलेट करने पर कितना आता है, 0.9217 ग्राम। ठीक है ना, इतना इसका अमाउंट आता है बच्चों। ठीक है, तो ये तो हुआ कार्बन का अमाउंट आ गया। सिमिलरली इसी फंडे पर हम निकालेंगे आपकी वाटर से ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ इसमें, 1 मोल H2 का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 18 ग्राम। 1 मोल H2O कंसिस्ट हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो कितना होगा उसके पास, 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये तो 1 मोल यानी कि 18 ग्राम H2O के पास है, लेकिन हमें प्रोडक्ट में H2O मिला कितना है, इतना मिला है। तो इतने ग्राम H2O में कितना ऑक्सीजन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखिए
690 ग्राम H2O कंसिस्ट हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों करेंगे यहां पर देखो 16/18 मल्टीप्लाई 0.69। तो यहां बच्चों आपके ऑक्सीजन के ग्राम आ जाएंगे, अमाउंट आ जाएगी बच्चों। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम कि ऑक्सीजन का अमाउंट कितना आता है। ये हम इस तरह से कैलकुलेट किया बच्चों, तो यहां पर आता है आपके 0.0767, ठीक है ना। ये अमाउंट आता है आपकी ऑक्सीजन का बच्चों, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी ऑक्सीजन का अमाउंट। तो बच्चों यहां पर देखिए, आपको पता है कि जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग गैस जो यूज कर रहे हैं वो जनरली बना किसका है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जो गैस है वो किससे जनरली मिलकर बना है, आपके कार्बन और हाइड्रोजन। तो जो गैस का जो मास है बच्चों, वो कार्बन और हाइड्रोजन के मास के सम होगा, ठीक है ना। तो यानी कि अमाउंट ऑफ गैस या मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस इक्वल क्या हो जाएगा आपकी, मास ऑफ कार्बन, ठीक है, और मास ऑफ आपके ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन। मैंने यहां पर सॉरी ये गलत कर दिया, यहां पर बच्चों आपकी क्या आएगा, ये सॉरी ये 2 आएगा इधर, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का है ये, ठीक है। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो इस जगह यहां 2 ग्राम, ये ठीक है बच्चों। एक मिनट, हाँ ओके, मल्टीप्लाई मैंने जो भी कैलकुलेशन किया वो 2 से किया था यहाँ पर लेकिन क्या है 16 यहाँ रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ मास ऑफ गैस है वो आपके जनरली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है बच्चों, ठीक है। तो मास ऑफ, तो यहां पर कर लेते हैं हम, मास ऑफ गैस इज मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखिए मास ऑफ कार्बन आपकी 0.9217 प्लस 0.0767, ओके। तो यहां पर आपकी मास ऑफ गैस कितना आता है इस जगह, टोटल मास ऑफ गैस कितना आएगा इस जगह, कैलकुलेट करने पे आपकी मास ऑफ गैस आता है 0.9984 ग्राम, ठीक है। कितना आता है, 0.9984 ग्राम आता है, ठीक है। तो ऐसे हो गया आपके, चलिए, तो ये हो गया मास ऑफ गैस। अब देखिए इस गैस में प्रेजेंट जो कार्बन और हाइड्रोजन, उनका हम परसेंटेज निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि इस वेल्डिंग गैस में कार्बन का कितना परसेंटेज है और हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ए वेल्डिंग गैस, ठीक है। कितना होगा बच्चों, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अमाउंट कितना दे रखा है कार्बन का 0.9217 और पूरे गैस का टोटल अमाउंट कितना है, इतना है बच्चों 0.9984 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये परसेंटेज आपकी यहां पर आ जाएगा, अभी बाद में कैलकुलेट करता हूं इसको। नेक्स्ट आपकी रहेगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों इसमें कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का कितना मास दे रखा है 0.0767 अपॉन 0.9984 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। दोनों का एक साथ परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो दोनों का परसेंटेज एक साथ कैलकुलेट किया हमने, तो यहां पर आपके देखिए कार्बन 92 ये इससे किया, ओके। तो इसका परसेंटेज आता है बच्चों आपके 92.32 परसेंटेज इसका आता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी हमने कैलकुलेट किया, तो हाइड्रोजन का कैलकुलेट करते हैं, तो आपके यहाँ पर आता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 7.68 परसेंटेज बच्चों, ठीक है। तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपके यहाँ कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, मोल्स कैलकुलेट करना, ठीक है ना, मोल्स कैलकुलेट करना। तो मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है,
मोल्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है तो कितना है, देखिए हम क्या करते हैं परसेंटेज वाले में हम क्या करेंगे, इसमें 92 ये अमाउंट हुआ एक तरह से, ठीक है, 92.32 अपॉन कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 बच्चों, ठीक है। इसी तरह से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे, कितना है इसका 7.68 अपॉन यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ मोल्स आ जाएंगे, तो देखिए 7.68 ये तो डायरेक्टली आ गया मोल्स, ठीक है। इसका थोड़ा निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं 92.32 वाले का, और उसके मोल्स आते हैं बच्चों आपके 7.69, ठीक है बच्चों, ओके। तो मोल्स ऑफ कार्बन 7.69 है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपके क्या है 7.68 है, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर देखिए कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, देखो इतना है कि नहीं है 7.69 और 7.68, ठीक है। तो इन दोनों कार्बन, तो इसमें देखिए रेशियो ऑफ कार्बन, रेशियो निकालेंगे हम यहां पर, देखिए रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो यहां पर देखिए अप्रोक्सीमेट ये कितना 7.69 है ये, और ये है आपके 7.68 है। तो रेशियो बच्चों यहां पर कितना आ रहा है 1:1 आ रहा है। इट मीन्स यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा बच्चों वो क्या होगा, कार्बन भी 1 है और रेशियो में, और हाइड्रोजन भी 1 रेशियो में, ठीक है। तो क्या होगा इसका CH होगा। तो इसे से हम फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अननोन गैस क्या होगा CH होगा बच्चों, ठीक है। अब बारी है आपकी किसकी, मोलर मास ऑफ द गैस, ठीक है बच्चों। सेकंड मोलर मास ऑफ द गैस, तो देखिए हमने भी स्टडी किया था कि वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, ये 10 लीटर कितने पर, किस पर है STP पर है, तो उसका जो वेट है वो कितना 11.6 ग्राम है। नो प्रॉब्लम, सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। सेकंड देखिए आपको मालूम है कि STP पर जो 10 लीटर वॉल्यूम है, 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल है कितना 11.6 ग्राम के, 6 ग्राम गैस के, ठीक है बच्चों। ये STP पर है बेटा ये, ठीक है। तो STP पर जो 22.4, STP पर हम वही लेते हैं ना, 22.4 लीटर वॉल्यूम विल बी इक्वल 11.6 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 22.4, ठीक है। तो इतने वेट के इक्विवेलेंट होगा यहां पर, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पर बच्चों आपके क्या आता है, यहां पर देखिए कैलकुलेट किया मैंने इसको, तो ये आता है आपके 25.984 ग्राम की इक्विवेलेंट आता है, ठीक है, इतना आता है। इसको हम राउंड ऑफ फिगर में ले देते हैं, तो राउंड ऑफ फिगर में आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 26 ग्राम, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गया, इसका मोलर मास आ गया है, ठीक है ना। 22 मैंने एक आपको बताया था मोल कॉन्सेप्ट में कि 1 मोल इक्विवेलेंट किसके होता है, आपके किसके होता है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के होता है। और 1 मोल इक्वल होता है आपके एवोगाड्रो नंबर की, और 1 मोल इक्वल ही होता है आपकी 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम से ही हमने यहां पर देखो 26 ग्राम यहां पर निकाल लिया, ठीक है। तो ये यानी कि इतना वॉल्यूम इतनी मास के इक्विवेलेंट है। तो यहां मोलर मास आपके आ चुका है। थर्ड है आपकी इस जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सिंपल सा है आपकी, यहां पर हम N निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो देखिए आपकी मोलर मास कितना अभी आपने निकाला है 26, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम
इससे निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला से, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 यानी कि 13 आ गया बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ 13 रख दिया, 13 से ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा बच्चों। कितने टाइम कट हुआ ये? 2 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 2 आ गई। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम जब कैलकुलेट करते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला अपना? n मल्टीप्लाई इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है ना, n मल्टीप्लाई इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, n की वैल्यू आपने कैलकुलेट की कितनी? 2, और इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या बच्चों? CH है कि नहीं? मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? C2H2। तो ये हुआ बच्चों हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है आपकी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 and CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। देखो रिएक्शन दे रखी है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl एंड प्रोड्यूस CaCl2, CO2 और H2। ठीक है बच्चों, तो देखिए उसने क्वेश्चन क्या किया कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलैरिटी HCl। ठीक है, आपसे उसने मास किसका पूछा है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछा है, और उसके लिए गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? ये है बच्चों, यानी कि 25 ml ऑफ 0.75 मोलैरिटी कंसंट्रेशन HCl से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए तो कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें लेना पड़ेगा, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का कितना अमाउंट इस गिवन कंसंट्रेशन से कंप्लीटली रिएक्ट कर ले। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, इस जगह से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, देखिए HCl के नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने निकाल लिए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है बच्चों? मोलैरिटी, ये होगा ना, मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम ये किस में? ml में दे रखा है, तो मैं आपको बता ही चुका हूं बच्चों, वॉल्यूम अगर ml में दे रखा है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, लीटर में कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे? चलो लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अभी करते हैं। देखो 0.75 मल्टीप्लाई कितना हुआ इसका लीटर में? 0.025। ठीक है बच्चों, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं बच्चों इसको, ये कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके आते हैं। ठीक है, 0.75 मल्टीप्लाई 0.025। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे मोल्स यहाँ पर 0.01875, ये मोल्स आ गए हमारे। ठीक है बच्चों, तो ये मोल्स कैलकुलेट हो चुके हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों इसमें करेंगे कि हम देखिए इसके मोल्स, HCl के मोल्स गिवन कितने आ गए हमारे? 0.01875। ठीक है, तो देखिए स्टोइकियोमेट्रिक क्या बोलती है बच्चों कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 HCl, यही होता है ना, सॉरी 2 मोल्स ऑफ HCl। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन हम यहां करते हैं यहां पर कि 2 मोल HCl completely react with 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक बोलती है 2 मोल HCl रिएक्ट विद 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों हमारे पास यहाँ पर HCl के मोल्स कितने गिवन है यहाँ पर बच्चों? HCl के मोल्स गिवन है हमारे पास, तो इतने मोल जो हैं
वो कितने मोल HCl से सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट से कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 0.01875, तो ये मोल आएंगे आपकी कैल्शियम कार्बोनेट के बच्चों। ठीक है, तो निकाल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स जो आ गए। चलो ऐसा करते हैं, अभी इस मोल्स को इसी के फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि उसने हमसे मास पूछा है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स आ गए हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स आ गए हैं तो हम मास इजी वे में निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर मास निकालता हूं, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, ग्राम में आएंगे वो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आपकी, मोल। ठीक है, ये होता है ना मोल, मोल्स ऑफ सी कैल्शियम कार्बोनेट मल्टीप्लाई मोलर मास। ठीक है, तो यहां पर देखिए मोल्स कितने दे रखे हैं कैल्शियम का, 1/2 मल्टीप्लाई 0.01875, और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना आता है बच्चों, 100 आता है। देखिए कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक मास, और कार्बन का 12, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो 48, तो 48 प्लस 12 प्लस 40। ठीक है, कितना हो गया आपकी, 100 हो गया यहां पर। तो ये मल्टीप्लाई करने पर 100 कर दिया हमने। तो चलो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइडेड 2। ठीक है, इवन बाई मल्टीप्लाई 100। तो इससे से बच्चों आपके यहां पर मास आता है इसका, वो आता है 0.9375 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो हमें कितने कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होगी आपकी, 0.9375 ग्राम की जरूरत होगी बच्चों यहां पर। ठीक है, तो इससे से हमें कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहां पर, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड Chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese oxide dioxide with aqueous HCl। ठीक है, रिएक्शन आपके यहां पर दे रखी है कि 4 moles of HCl react with 1 mole of manganese dioxide and produce 2 moles of H2O and 1 moles of manganese trichloride and Cl2 gas। ठीक है, क्वेश्चन क्या किया उसने कि how many grams of HCl react with 5 gram of मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है ना, 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो HCl का कितना मास है, वो 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन, तो देखिए हम यहां पर स्टडी कर लेते हैं, मैं मास के फॉर्म में ले लेता हूं। तो देखिए कि 1 मोल यानी कि 1 मोल बोले तो इसका मोलर मास कितना होगा, मैग्नीज का 55 होता है। मैग्नीज का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों आपकी, 55 होता है। 55 प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 32 यानी कि 87। तो यानी कि 1 मोल यानी कि 87 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड completely react with how many moles of HCl, 4 moles of HCl। ठीक है ना, 4 मोल, या फिर ऐसा कर सकते हो आप यहां पर उसका मास कितना आएगा, देखिए Cl का 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 यानी कि 36.5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 36.5 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया आपके 146 ग्राम HCl। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि 87 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड कंप्लीटली रिएक्ट विद 146 ग्राम HCl। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल में वो रिएक्शन कितनी से करवाना चाह रहा है, 5 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड से। ठीक है, तो देन 5 ग्राम of MnO2 completely react with how many grams of HCl। ठीक है, तो क्या होगा देखिए 146
अपॉन 87 मल्टीप्लाई 5। बच्चों कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पर आपके आ जाएगा 146 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 87। तो बच्चों यहां पर आता है आपकी 8.39 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, तो इतने ग्राम HCl से आपके 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड कंप्लीटली रिएक्ट करेगा बच्चों। ठीक है, तो इससे अपनी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। थैंक यू।